नमस्कार दोस्तों, एजी क्लासेज में आपका स्वागत है। फिर हम उपस्थित हैं एक अन्य क्वेश्चन लेकर के अध्याय 6 का, जो कि 6 नंबर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, ये एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपके पास एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। उसमें ए कोण समकोण है, अर्थात ए पर कोण 90 डिग्री का बना हुआ है। और आपको दिया हुआ है कि ये जो एल बिंदु है वो ए सी का मध्य बिंदु है, और ये जो एम बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे हो गए? यहाँ इसने लिखा है कि ए बी सी की माध्यिकाएं हैं बी एल और सी एम। बी एल और सी एम, देखो माध्यिकाएं क्या होती है? माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये लीजिए, कुछ इस प्रकार का मान लीजिए त्रिभुज हो जाएगा। तो भी उसमें अगर हम माध्यिका बनाना चाहें तो इस शीर्ष से इस भुजा का मध्य बिंदु ही लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके माध्यिका। जबकि इसी त्रिभुज में अगर हम शीर्ष लंब की बात करें तो शीर्ष लंब क्या होता है? सीधी ऊंचाई। तो शीर्ष लंब इस त्रिभुज से बाहर हो गया। ये त्रिभुज कैसा है? अधिकोण त्रिभुज है। और इस अधिकोण त्रिभुज में माध्यिका तो मध्य बिंदु, ये माध्यिका हो जाएगी, और शीर्ष लंब सीधी ऊंचाई होती है। तो इस शीर्ष से कोई अगर लंब डालेंगे, सीधा शीर्ष लंब, वो इस त्रिभुज से बाहर होता है। तो अर्थात यहाँ से हम एक बात सीखते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होती है, और शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। और माध्यिकाएं जब ली जाती है तो एक भुजा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसलिए हम ये जो AC है उसको दो बराबर भागों में लिख सकते हैं, CL बराबर AL, ऐसे AM बराबर BM या MB, कुछ इस प्रकार से। तो चलिएगा हम बात करते हैं। आपको देखो यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको क्या सिद्ध करना है? उसमें आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो माध्यिका है कौन सी? BL, ये जो माध्यिका BL और ये जो माध्यिका CM है, इन दोनों के वर्गों का योग कर लो, फिर उसका 4 गुना कर लो। वो बराबर किसके आ रहा है? इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है? BC। तो BC क्या हो गया? इस बड़े वाले त्रिभुज का तो कर्ण हो गया, और इस कर्ण का वर्ग का 5 गुना। तो BC का वर्ग का 5 गुना। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं। तो यहाँ देखिए, हम इस प्रश्न को चुटकियों में हल करते हैं। कैसे? बिल्कुल आसान है। आपको पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए। आपको 3 बार पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज करना है, फिर योग करना है, हल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार रफली बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज है? ये वाला, ये लीजिए त्रिभुज बड़े वाला ABC। इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ये लीजिए, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ये लीजिए AC का वर्ग। ये लीजिए, ये 1 नंबर समीकरण हो गई। ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। अब लेते हैं हम छोटे वाला त्रिभुज। छोटे वाला त्रिभुज कौन सा लेना है अपने को? ये वाला ABL। ये कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए AB और L। ये लीजिए, ABL में आप क्या लिखेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में वही फॉर्मूला आपको कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो इसमें आप क्या लिखोगे? BL का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार क्या है? AL का वर्ग प्लस लंब क्या है? AB का वर्ग। ये लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? ये वाला AMC। ये वाला कुछ इस प्रकार से। ये लीजिए, यहाँ A है, यहाँ C है और यहाँ M है, यहाँ 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। तो वापस वही फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग तो CM का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार क्या हो जाएगा? AC का वर्ग प्लस लंब AM का वर्ग। ये लीजिए, 3 बार आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। अब हल अपने आप हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इतना समझ आया आपको? पहले पूरे बड़े वाला त्रिभुज लेना है ABC में ये करना है BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। क्लियर है? फिर ABC ये वाला त्रिभुज लेना है, इसमें ABL लेना है। ABL में BL क्या हो जाएगा? कर्ण। तो BL का वर्ग बराबर आधार AL का वर्ग और लंब AB का वर्ग। फिर कौन सा लेना है? AMC ये वाला त्रिभुज। AMC त्रिभुज लेंगे, इसमें A पर समकोण है, तो A के सामने की भुजा कौन सी? CM। तो CM का वर्ग बराबर AC
ये वाली AC का वर्ग प्लस AM, तो ये AM का वर्ग हो जाएगा। चलिए ये इतना लिख लिया। अब देखिए यहाँ आपने क्या लिखा AL, यहाँ आपने क्या लिखा है AM, इनको बदलना है बस। AL क्या है, AC का आधा है, AC का आधा लिख सकते हैं आप, क्यों, L मध्य बिंदु है। अगर मान लीजिए पूरी AC 4 सेंटीमीटर की है, L अगर मध्य बिंदु है तो इसका मान 2 सेंटीमीटर, इसका मान 2 सेंटीमीटर, पूरा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी। तो चलिए AC बटे 2 लिख सकते हैं, ये लीजिए AC बटे 2, लेकिन यहाँ क्या है AL का स्क्वायर है, तो इस पूरे AC बटे 2 का स्क्वायर होगा। ऐसे मत कर देना AC स्क्वायर बटे 2, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा AC बटे 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ AL के वर्ग की जगह आप क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर बटे 4, इधर क्या रहेगा BL का वर्ग और इधर क्या रहेगा AB का वर्ग, ये लीजिए। ऐसे ही आपको इधर देखिए CM का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AM क्या है, AB भुजा का मध्य बिंदु M है, तो इसको आप AB बटे 2 लिख सकते हैं। वही देखिए AB बटे 2, फिर AM का वर्ग था तो इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 4, ये लीजिए। बस ये हल हो गया आपका, बस इन दोनों को जोड़ लो। चलिए इन दोनों का योग करते हैं। BL में क्या जुड़ जाएगा, इधर वाला CM, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर इधर क्या है, इधर ये पद है वो इस पद में जोड़ लीजिए। ये क्या है AC का स्क्वायर बटे 4 प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये वाला प्लस AB का स्क्वायर बटे 4। लैसे लेना आता है आपको, लैसे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 लेते यहाँ क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 टाइम 4 को AB से गुणा किया तो 4AB स्क्वायर प्लस यहाँ 4AC स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से 4 को डिवाइड किया एक 1 बार और 1 को गुणा किया AB से, तो ये लीजिए AB स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ AC का स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर, 4 बार AC का स्क्वायर, यहाँ 1 बार AC का स्क्वायर, टोटल कितनी बार हो गया 5 बार, तो इसका मतलब हो गया 5 AC स्क्वायर, फिर प्लस बचा क्या, ये बचा ये 4 AB स्क्वायर है और यहाँ 1 AB स्क्वायर है, कितना हो गया 5 AB स्क्वायर, और बटा में कितना है 4 है, और इधर कितना है BL का स्क्वायर है प्लस CM का स्क्वायर है, इसके बटा में भी 1 लिख लीजिए, ये लीजिए वज्र गुणा तिरछा गुणा कर लीजिए, हल हो गया। बस 4 को इधर गुणा कर लीजिए, 4 को इधर गुणा करते क्या हो जाएगा, ये देखो इधर क्या है BL, तो BL का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा CM का स्क्वायर। देखो 4 को दोनों पदों से गुणा होगा ना, तो कोष्टक में लिख करके 4 बाहर लिख लिया, इधर क्या बचा, इधर बचा 5 AC स्क्वायर प्लस 5 AB स्क्वायर, ये लीजिए 5 कॉमन आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इधर ये हल हो गया 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये लीजिए 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, बस ये लीजिए। AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग किसके बराबर है BC के वर्ग के बराबर, ये लीजिए BC का वर्ग, ये लो ये हल हो गया। बस यहाँ आपको क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, इस AL को कन्वर्ट करना है, तो ये AL बटे 2 हो जाएगा, फिर AL बटे 2 का वर्ग करेंगे तो AL स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, फिर इन दोनों पक्षों को जोड़ लेते हैं और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये लीजिए ये हल हो गया आपके 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। तो चलिएगा अब इसको हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप मुश्किल दिखने वाले प्रश्नों को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ हर प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए नोट कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है ABC, तो त्रिभुज ABC में क्या लिखना है, ABC में त्रिभुज ABC में हो जाएगा आपके कोण A समकोण है तथा और क्या चीज़ दी हुई है आपको BL और CM इसकी माध्यिकाएं हैं, ये बात हम दिया है में लिखेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले दिया है
त्रिभुज ABC में BL व CM क्रमशः भुजाएं नहीं लिख सकते आप, ऐसे सीधा लिख लीजिए इस प्रकार से। त्रिभुज ABC में BL व CM माध्यिकाएं हैं तथा कोण A बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। ये आपके दिया है, आ जाएगा। उसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, ये लीजिए सिद्ध करना है। यही जो आपको प्रश्न में दिया गया है, 4BL² प्लस CM² बराबर 5BC²। रचना का कोई पद है नहीं आपके पास, तो हल लिखिएगा। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा आपके BC² बराबर AB² प्लस AC²। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये लीजिए, इसको लगा लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज लेना है आपको, ये वाला ABL। तो समकोण त्रिभुज ABL में, ये लीजिए ABL में, तो इसमें भी कर्ण का वर्ग, तो BL का वर्ग बराबर ये हो जाएगा AL का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये लीजिए, ये समीकरण नंबर आप 2 लगा लीजिए। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी। अब त्रिभुज कौन सा लेना है, AMC। समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कौन सा हो जाएगा, CM² बराबर आधार कौन सा हो गया, AC² प्लस लंब AM²। इसको लगा लीजिए समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 को जोड़ लो। समीकरण 2 व 3 का योग करने पर, ये लीजिए इधर क्या है, BL, ये लीजिए BL² प्लस इधर इसमें क्या है, CM² बराबर इधर इसमें क्या है, AL का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस इधर AC का वर्ग प्लस AM का वर्ग। ये लीजिए। अब देखो, आप BL और CM चाहिए था आपको, BL CM चाहिए था, इनको इधर रख लो। फिर इधर BC आना चाहिए, तो यहाँ किसको चेंज करेंगे, AB को रहने देंगे, AC को रहने देंगे, AB को रहने देंगे, AC को रहने देंगे। बदलना किसको है, AL को और AM को, इन दोनों को बदलना है। इन दोनों को आप क्या लिखेंगे, चलिएगा BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग बराबर AL को आप क्या लिख सकते हो, AL आप क्या लिख सकते हो, AC/2 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा AC/2 का वर्ग प्लस AB² प्लस AC² प्लस AM को आप क्या लिख सकते हो, इस AM को लिख सकते हो आप AB/2। ये लीजिए AB/2 का वर्ग। ये हो जाएगा AC²/4 प्लस AB² बटा में 1 लगा लीजिए प्लस AC² बटा में 1 लगा लीजिए प्लस AB/, ये हो जाएगा AB²/4। यहाँ से लेस आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा AC² प्लस 4AB² प्लस 4AC² प्लस AB²। लेस हल करना आता है सबको,
चलिए ये हो जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, इधर हो जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब इनको क्या कीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए। 4 को इधर गुणा करेंगे तो 4 बाहर लिख लेंगे, अंदर कोष्टक में रह जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर, ये क्या है इधर AC का स्क्वायर प्लस ये पास में लिख लो 4AC का स्क्वायर प्लस ये क्या है 4AB का स्क्वायर प्लस ये 1AB का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, ये 4AC और 1AC कितना हो गया 5AC का स्क्वायर प्लस 4AB और 1AB कितना हो गया 5AB का स्क्वायर। ये लीजिए यहाँ 5 क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये लीजिए इधर क्या आ जाएगा 4BL स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, चलता रहेगा, ये हल हो गया। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5। ये लीजिए इसको आप AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ये लीजिए AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग किसके बराबर है BC के बराबर, तो ये लीजिए BC का स्क्वायर। ये यहाँ से आ गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने मान रख दिया, ये लीजिए ये हल हो गया। अब यहाँ एक बात आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ AL लिखा आपने, तो AL का मान क्या लिखा आपने AC बटे 2, तो यहाँ बीच में आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि BL व CM माध्यिकाएं हैं, तो इसलिए AL का मान हो जाएगा AC बटे 2। अगर नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ शुरू में सब कुछ लिख दिया है। ये लीजिए ये आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से अगर आता है तो आप उसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में आपको जल्द से जल्द सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।